हाय गाइस, मैं हूं अपीहा इंतखाब। ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स। 6 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं रिवीजन भी कराऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो के खत्म होते होते आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और करंट अफेयर्स हम यहाँ डेली आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में करंट अफेयर्स की वैल्यू आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स कितना जरूरी है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आता ही आता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं रिवीजन भी करवाती चलूंगी। तो डेली करंट अफेयर्स 6 अप्रैल 2022 का आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला मैं 6 अप्रैल से आपको पूरा पढ़ाऊंगी एक एक करके। तो देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। तो 5 अप्रैल को मनाया गया। मैं रिवीजन भी करवाऊंगी। 5 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहां शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। वह राज्य कौन सा है जिसे हाल में ही स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फेलोशिप के लिए, ठीक है, फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो मेघालय ने समझौता किया है। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक कवि थे। नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही करंट अफेयर्स लेके हम यहाँ चल रहे हैं। हाल ही में किसने फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो उनका नाम क्या है? मिथुन मंजुनाथ, ठीक है। मिथुन मंजुनाथ ने ये जीता है ये टूर्नामेंट में रजत पदक। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रॉबर्टा, ठीक है, मेत्सोला। रॉबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए रिवीजन कर लेते हैं हम। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहां शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। वह राज्य कौन सा है जिसे हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो मेघालय ने किया है। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेघालय कर रहा है। हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो एक कवि थे। हाल ही में किसने फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो उनका क्या नाम है? मिथुन मंजुनाथ। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रॉबर्टा मेत्सोला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पियरे ओलिवियर गॉरिचस। चलिए आगे बात करते हैं हम 7 अप्रैल की, ठीक है। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? तो विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन जीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो म्यांमार में बढ़ रही है। बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। किसे हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? एलन मस्क को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 15, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 1.5 लाख लगभग, जो आपने 1.5 लाख के करीब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो वो है भारत, ठीक है। हाल ही में रणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो राजस्थान में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो लद्दाख। उत्तर क्या है? लद्दाख में शुरू हुआ है।
हाल ही में कौन सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बना है? राजीव सिंह। ठीक है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार सम्मानित किया गया? आरिफा जौहरी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आरिफा जौहरी। ठीक है, और भी इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि हाल ही में रणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में अमेरिकी डॉलर का योगदान किसके द्वारा इतना दिया गया है? तो भारत के द्वारा दिया गया है। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल। हाल ही में ओहियो स्टेट सेनेट ने किसे सम्मानित किया है? तो विवेक अग्निहोत्री। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन जीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? तो म्यांमार। हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया? तो एलन मस्क। हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो भूपेंद्र यादव। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत। हाल ही में रणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो राजस्थान। हाल ही में किस राज्य के गया सासुमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो लद्दाख। हाल ही में कौन सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बना है? तो राजीव सिंह। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है? आरिफा जौहरी। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स में 8 अप्रैल की हम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश की तरफ से शुरू किया गया। हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसे हाल में विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS को शुरू किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है उसको शुरू किया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने किस पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो प्रकृति हरित पहल। ठीक है, हाल ही में किस देश ने जो गणगौर पर्व मनाया गया है? तो राजस्थान में। हाल ही में किस बैंक को जे नरमल द्वारा SHG लीकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया? HDFC NRLM। ठीक है, नरलम द्वारा जो घोषित किया गया है उस बैंक का क्या नाम है? HDFC बैंक है वो। हाल ही में मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो थल सेना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता है? तो वो मुंबई की है, मुंबई की। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा। हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसे हाल में ही किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। हाल में ही भूपेंद्र यादव ने किस पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो प्रकृति हरित पहल। हाल ही में किस देश ने गणगौर पर्व मनाया गया है? तो राजस्थान। हाल ही में किस बैंक को डी नरल द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला बैंक घोषित किया गया? तो HDFC बैंक। हाल ही में मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, थल सेना। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सरकार द्वारा। हाल ही में किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता है? तो मुंबई की है वो। चलिए आगे बात करते हैं 9 अप्रैल की। हाल ही में सेना आयुध कोर 24वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अप्रैल को। हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और अन्य किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? महाराजगंज। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद में निलंबित करने की मंजूरी दी है? रूस। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस कारण हो रहा है? यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध की स्थिति चल रही है उस कारण ऐसा किया गया है। हाल में ही किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? अमेजन। ठीक है, अमेजन। चलिए आगे बात करते हैं। वह राज्य कौन सा है जिसने हाल में ही दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? कर्नाटक। ठीक है, हाल में ही किस देश ने कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा दिया है? भारत। हाल में ही वर्ल्ड बैंक और IIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण किस राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को हुआ है। किस हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात हाईकोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य के सरकार द्वारा हाल में ही मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। हाल में ही संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यपाल मलिक। वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाल में ही सेना आयुध कोर का 24वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 8 अप्रैल को। हाल में ही यूपी सरकार ने संबल और अन्य किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया? महाराजगंज। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? रूस। हाल में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? अमेजन। आगे चलिए बात करते हैं, वह राज्य कौन सा है जिसने हाल में ही दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? कर्नाटक। हाल में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? तो भारत। बहुत गर्व की बात है ये हमारे लिए। हाल में ही वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण किस राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है? तो गुजरात। किस हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात हाई कोर्ट। किस राज्य सरकार द्वारा हाल में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। हाल में ही संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक का पूरा जितना भी करंट अफेयर्स का डेटा है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसकी वैल्यू जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए। और मैं रिवीजन भी करवाती चलूंगी। देखिए जैसे जैसे 15 महीने के 15 दिन के करंट अफेयर्स इकट्ठा मैं जब पढ़ा दूंगी तो मैं उन 15 के 15 करंट अफेयर्स के रिवीजन भी आपसे करवाऊंगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।